लगान के मैच का सीक्वेंस यानी क्रिकेट मैच को शूट किया जाना था, लेकिन ये सब करना असंभव सा लग रहा था क्योंकि इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए कम से कम 20,000 लोगों की ज़रूरत थी, जो कि आसान बात नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढने का सिर्फ एक ही उपाय था। आमिर ने दाना भाई को बुलाया और कहा कि मुझे प्रोडक्शन टीम ने क्रिकेट मैच को शूट करने के लिए कम से कम 20,000 लोगों की ज़रूरत बताई है, क्योंकि आमिर का मानना था कि इस समस्या को कच्छ का अपना आदमी ही सुलझा सकता है। 20,000 लोगों को बुलाने के लिए एक टीम बनाई गई। इसके लीडर दाना भाई थे। दाना भाई अपनी टीम के साथ कच्छ के हर दिशा और हर गांव में जाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शूटिंग के लिए बुलाया जा सके। दाना भाई अगले एक हफ्ते तक पूरे शिद्दत से लोगों को बुलाने में जुटे रहे और यहाँ आशुतोष और उनकी टीम तैयारियां कर रही थी। अगर इतने लोग हम बुला पाए तो हम कैसे इस फिल्म को शूट करेंगे और कौन कौन से शॉट लिए जाएंगे, क्योंकि कच्छ के लोगों को फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन का सूरज निकलता है, सभी लोग सेट पर पहुंचते हैं, लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा था वो अचंभित कर देने वाला था, क्योंकि इसकी कल्पना शायद आमिर ने भी नहीं की थी। हर गांव हर गली से लोग आ रहे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और मानो देखते ही देखते लोगों का सैलाब आ गया हो। प्रोडक्शन टीम का एक मेंबर कहता है कि हमने जो सोचा था उनसे कई ज़्यादा संख्या में लोग आए और सेट का माहौल बदल गया। सभी लोगों में जैसे नई ऊर्जा आ गई हो। जितने लोग वहाँ से आए सभी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, जिससे फिल्म को शूट करने में मुश्किल हो रही थी। सभी 20,000 लोगों को कॉस्ट्यूम्स दी गई और उनके खाने का इंतज़ाम किया गया। शूटिंग शुरू हुई। टेक पे टेक होते रहे, क्योंकि सिर्फ आमिर को छोड़कर किसी को भी क्रिकेट खेलना नहीं आता था। लेकिन आशुतोष की कौशल ने इस हार को भी जीत में तब्दील कर दिया और सारे शॉट ले लिए गए। अब बारी थी भीड़ का शॉट लेने की। जब भीड़ शूटिंग सीन के अनुसार रिएक्ट नहीं करती तो सब परेशान और निराश हो जाते हैं, क्योंकि अगर क्रिकेट मैच सही से शूट नहीं हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ शायद फिर से नहीं आ पाए। फिर आमिर खान बागडोर संभालते हैं। बीच मैदान में आकर आतिका खंडाला गाना गाना शुरू करते हैं। भीड़ जैसे ही आमिर को सुनती है नाचने लग जाती है। क्रिकेट मैच को शूट करने के लिए कई टेक पे टेक किए गए और इस तरीके से आशुतोष को बहुत मदद मिली और ये सीन सही तरीके से शूट हुआ। अब पैकअप का दिन आ चुका था। वो सभी आर्टिस्ट, चाहे वो लाइटमैन हो या एक्टर, सभी लोग खुश भी थे क्योंकि उनका सपना पूरा होने जा रहा था, लेकिन दुखी भी थे क्योंकि वो सब लोग अब एक साथ नहीं मिल पाएंगे। लगान की पूरी टीम ने निर्णय लिया कि हम इस फिल्म की आखिरी रात इस काल्पनिक गांव चंपानेर में ही बिताएंगे। सभी लोग पूरी रात जागते रहे और बीती यादों को याद करते रहे। ब्रिटिश एक्टर्स कहते हैं कि ये एक सपने का जैसा है, एक काल्पनिक दुनिया जो अब उजड़ जाएगी। ये गांव जो हमारे सामने बनाया गया वो अब हटाया जाएगा। शायद मैं इन एक्टर से फिर दोबारा नहीं मिल पाऊँ। शायद सब कुछ खत्म। सभी की आंखों में आंसू थे और सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। कह रहे थे कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। और अगले ही दिन सभी लोग मुंबई लौट गए। आप सोच रहे होंगे कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। आगे आने वाली कहानी इस फिल्म को कहानी से मिसाल बना देती है। जल्द मिलेंगे लगान की आखिरी यादों के साथ। तब तक के लिए हिम्मत, धैर्य और दृढ़ता तीनों बनाए रखिए।